क्या आपकी ज़मीन, पशुधन और गोबर और भी जो एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो केवल खर्चे निकालने का साधन है, या आप एक इससे फिर बिजनेस बनाना चाहते हैं? अगर आप अपने ज़मीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं आपकी खेती में, और उसके जो वेस्ट निकलते हैं उससे अगर आप एक कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सरकार आज बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हैं और गांव गांव ब्लॉक तहसील लेवल पे काफ़ी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं, लेकिन हमारे देश के किसान और युवा जो हैं गांव में या ब्लॉक तहसील लेवल पे जो रहते हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न होता है कि वो किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स लें। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, जैसे क्या स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी और इंसेंटिव स्कीम्स हैं, बैंक के ऑफिसर से कैसे वो बात करें, इस तरीके की डीपीआर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसमें वो कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए वो लोग अपने जो किसान भाई होते हैं या जो युवा हैं, वो अपने जो खेती किसानी से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं वो बढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में मैं बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेके आई, जिसमें 30 से 60% तक आपको अलग अलग प्रोजेक्ट पे सब्सिडी होती है। उसमें मैं आपके मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, बायो सीएनजी प्लांट्स है, और काऊ डक से पेंट बनाने का जो बिजनेस है, गोबर से जो पेंट बनाते हैं ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स है, उसमें काफ़ी स्कीम्स है, 30 से 60% तक की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लेकिन ये सब सारी स्कीम्स जो हैं, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करना, उनके पेपर वर्क को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें ये भी चैलेंज आता है कि जो भी कंसल्टेंट हैं वो बड़े जो बिग सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ तो अवेलेबल हैं, लेकिन गांव देहात में कोई इस तरीके के प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारा ऑर्गेनाइजेशन भारत एमएसएमई सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो भी आपके एग्रो बेस बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सल्यूशन की। मैं हूँ धीर सिंह, बाय प्रोफेशन है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने भारत एमएसएमई सॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग की थी 2024 में स्टार्ट किया है इसको। और इसका जो हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस है नोएडा और गाज़ियाबाद में है। इसमें हम लोग जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उसमें काफ़ी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, सब्सिडी से लेके आइडिया टू इनकम का हमारा इन टू इन सपोर्ट रहता है। ये भारत एमएसएमई सॉल्यूशन की भी शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की थी 2021 में। उसमें मैंने देखा कि जब कोई भी यूनिट स्टार्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग की जो, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तभी मेरे आइडिया आया और मैंने इसका स्टार्ट किया भारत एमएसएमई सॉल्यूशन। फिर अभी 2 से 3 साल हमें हो गए हैं करते हुए, काफ़ी एमएसएमई यूनिट्स को हमने हेल्प किए। अप्रॉक्सीमेट 100 करोड़ की हमने सब्सिडी अवेल कराई है अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर्स में। तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना अब हमें थोड़ा इसको एक्सपेंड किया जाए, जो गांव और अपने ब्लॉक तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को किसान भाइयों और जो हमारे युवा हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो हमने एक मिशन बनाया कि किसान भाइयों और गांव के युवाओं के साथ मिलके हमें जो खेती किसानी से जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइज बिजनेस में हमें उसको आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस तरीके की जो भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें आइडिया बताइए, हम उसमें बताएंगे क्या क्या आपके हेडल्स आएंगे। तो इसमें कंप्लीट सोल्यूशन हम आप लोगों को देंगे। इसमें स्टार्टिंग से, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, फूड प्रोसेसिंग में एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट लाइसेंस है। वो सारे लाइसेंस देंगे। उसके बाद जो भी हमारी एमएसएमई या जो भी गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, कि किसी प्रोडक्ट में 30% है, 60% है, तो वो भी हम सारा आपको फिर बैंक से रिलेटेड जो डीपीआर होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइजनिंग होती है, वो सारी प्रोसेस हमारा जो प्रोफेशनल स्टाफ है और मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को देख रहा हूँ और आपकी हेल्प करूँगा इसमें।
तो अब बात ये रह जाती है कि अब इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए और किस तरीके से। तो हमारी वेबसाइट बनी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं आप हमें। और इसी तरीके की अगर आपको कोई सजेशन आता है, कोई आइडिया आता है, तो हमारे स्टाफ से डिस्कस कर सकते हैं। हमारा प्रोफेशनल स्टाफ आपको पूरा गाइड करेगा कि आप अगर इस बिजनेस को रन करेंगे तो जो भी एग्रो बेस्ड बिजनेस हैं, स्पेशली आप जो हमारे किसान भाई हैं या युवा हैं जो गांव देहात में रहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है एग्रो बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने का। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फ्यूचर है, ऑर्गेनिक ग्रीन एनर्जी जो बायो सीएनजी है उसका फ्यूचर है। और जैसे काऊ डग पेंट्स वाला बिजनेस है कि गोबर से पेंट, ऑर्गेनिक पेंट हम जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमें उसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।